आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कट्टरपंथी सोच फिर एक बार बेनकाब हुई है। दरअसल जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे तो मुनीर ने अपनी सेना का सर्कस शुरू करवा दिया। डिफेंस सहयोग की चाहत में पहले जॉर्डन किंग के सामने गोला बारूद उड़ाए और उसके बाद बातचीत के दौरान लंबी लंबी बातें कहीं, भारत को गीदड़ भभकी भी दी। रिपोर्ट देखिए। जॉर्डन किंग के सामने मौलाना मुनीर का ड्रामा। भारत को गीदड़ भभकी, मुल्ला मुनीर की नौटंकी। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान एक और मुस्लिम मुल्क को साथ लाने में जुटा है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय इस्लामाबाद दौरे पर पहुंचे तो मौलाना मुनीर ने अपनी सेना की झूठी शान का बखान शुरू कर दिया। पहले उनको मिलिट्री साइट पर ले जाकर ड्रोन उड़ाते दिखाए, हेलीकॉप्टर उड़ाए, बम धमाके किए और एयर स्ट्राइक का ड्रामा चला। जॉर्डन किंग ने मौलाना मुनीर के साथ जितना टाइम बिताया सिर्फ नौटंकी चलती रही। वॉर ड्रिल के ड्रामे के बाद जॉर्डन किंग से बातचीत के दौरान धार्मिक कट्टरता और धर्म के नाम पर जंग का संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ जंग में जीत का दावा किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल चर्चा में है और इसकी आग अब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट तक पहुंच चुकी है। मेडिकल इंस्टीट्यूट के इस साल शुरू हुए पहले बैच में 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुसलमान छात्रों का रिजर्वेशन है और इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ अब कटरा में विरोध किया है। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में बवाल। कार्यकर्ता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एडमिशन लिस्ट पर जोरदार हंगामा। मुस्लिमों को 42 सीटें मिलने पर प्रदर्शन। हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इससे में हम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल राष्ट्रीय बजरंग दल मूवमेंट कल्की और जो यहाँ पर युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर ही यहाँ पर खर्च हो। प्रदर्शन में बजरंग दल, युवा राजपूत सभा, मूवमेंट कल्की समेत कई हिंदू संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर खर्च करो जैसे नारे लगाए और श्राइन बोर्ड और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान भीड़ यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट तक पहुंची और गेट तोड़ने की कोशिश की। गेट तोड़कर कुछ प्रदर्शनकारी अंदर तक घुस गए और अंदर जाकर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन ने श्राइन बोर्ड पर संस्था के इस्लामीकरण का भी आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी के बैरिकेड तोड़ते हुए गेट तक जो है ये सभी लोग पहुंच चुके हैं और उनकी मांग है कि जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है जिसमें 50 में से जो 42 सीटें हैं वो मुस्लिम छात्रों को यहाँ पर आवंटित की गई और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गेट को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है कि गेट खोला जाए और हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं। ये उग्र प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू हो चुका है। इसमें राष्ट्रीय बजरंग दल, युवा राजपूत सभा और विभिन्न जो संगठन है मूवमेंट कल की वो सारे इसमें शामिल हैं। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाकर अपना आक्रोश जताया। संगठनों ने मांग की कि MBBS सीट आवंटन सूची को तुरंत रद्द किया जाए और नई सूची जारी की जाए जिसमें हिंदू छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सीट दी जाए। मेडिकल लिस्ट कैंसिल करो, मेडिकल लिस्ट कैंसिल करो, मेडिकल लिस्ट कैंसिल करो। मेडिकल इंस्टीट्यूट के इस साल शुरू हुए पहले बैच में 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को, 7 सीटें हिंदू छात्रों को और 1 सीट सिख छात्रों को आवंटित की गई थी। इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और राज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले में दखल देने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है उसे देखते हुए डर लगता है कि किस डॉक्टर को दिखाया जाए और किसे नहीं। डॉक्टरों के पास से बम, बंदूक और हथियार बरामद होना हर शख्स और इस पेशे के लिए चिंताजनक है। रजत बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। धार्मिक आधार पर आरक्षण क्यों? प्रवेश केवल मेरिट और रैंक के आधार पर क्यों नहीं? धर्म का कोई स्थान नहीं। नीट यूजी के तहत पूरी प्रक्रिया, आधी सीट ऑल इंडिया कोटा, बाकी आधी स्टेट कोटा। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानीय बदलाव, योग्यता ही सबसे बड़ा आधार। आरक्षण नीति केवल जातिगत श्रेणियों में, SC, ST, OBC और EWS। धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं।